हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अनिल कुमार राम और आप सभी को केजीबीवी ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के टॉपिक डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग को पढ़ रहे थे। आज भी उन्हीं टॉपिक को आगे देखेंगे। आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है What is computer? Need for networking, advantages and disadvantages of networking। तो आइए सबसे पहले देखते हैं नेटवर्क के बारे में। What is network? It is an interconnected collection of autonomous computers। इस लाइन के मतलब यह हुआ कि कंप्यूटर के समूहों को जिनमें सारा कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हों, इन कंप्यूटर के समूहों को हम नेटवर्क कहेंगे। यहां ऑटोनॉमस का मतलब कि ये जितने भी कंप्यूटर्स होंगे भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेटवर्क गोल्स, यानी नेटवर्क करने का क्या लक्ष्य रहा। पहला जो गोल है रिसोर्स शेयरिंग। ऑल प्रोग्राम्स, डेटा एंड पेरिफेरल्स आर अवेलेबल टू एनीवन ऑन द नेटवर्क irrespective to the physical location of the resource and the user। आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर एक रिसोर्स है, डेटा एक रिसोर्स है, पेरिफेरल्स जैसे प्रिंटर, स्पीकर एक रिसोर्स है। जब भी आप किसी नेटवर्क में होते हैं तो किसी भी कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर या डेटा या उससे जुड़ा हुआ पेरिफेरल्स को आप किसी दूसरे कंप्यूटर से बैठे बैठे आप एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि सॉफ्टवेयर, डेटा या पेरिफेरल्स डिवाइस का आसानी से शेयरिंग हो सकता है। यहां इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि आप उस रिसोर्स से कितनी दूर बैठे हैं। द सेकेंड गोल इज हाई रिलायबिलिटी। ए फाइल कुड बी replicated on 2 or 3 machines, so if one of them is unavailable, hardware crash, the other copies could be available। मान लेते हैं किसी नेटवर्क में एक से अधिक कंप्यूटर पर सेम फाइल को रखा गया है। अगर उन कंप्यूटर में से किसी एक कंप्यूटर में कोई खराबी आ जाती है तो डेटा हम लोग किसी अन्य कंप्यूटर से मिल जाता है। इस तरीके से ये रिलायबिलिटी के एडवांटेजेस को बतलाता है। तीसरा गोल है कॉस्ट फैक्टर्स। Several machines can share printers, tab, drives etc। नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं और बहुत सारे कंप्यूटर एक ही प्रिंटर को या एक ही टैब ड्राइवर को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। इससे हमारा कॉस्ट काफी बच जाता है। द नेक्स्ट गोल इज कम्युनिकेशन मीडियम। A file that was updated, modified on a network can be seen by the other users on the network immediately। किसी भी नेटवर्क में जब कोई फाइल अपडेट या मॉडिफाई किया जाता है तो उस नेटवर्क से जुड़े जितने भी यूजर्स होते हैं उन्हें उस अपडेशन या मॉडिफिकेशन को पता कर तुरंत देख सकते हैं।
इस तरीके से नेटवर्क एक अच्छे कम्युनिकेशन फैसिलिटी को प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट टॉपिक इज नेटवर्क एप्लीकेशन। नेटवर्क एप्लीकेशन को नेटवर्क गोल्स की तरह ही समझ सकते हैं। तो नेटवर्क एप्लीकेशन क्या क्या है? पहला, शेयरिंग ऑफ डेटा, प्रोग्राम्स एंड पेरिफेरल्स। आप डेटा शेयर कर सकते हैं, प्रोग्राम शेयर कर सकते हैं और पेरिफेरल जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर आदि को नेटवर्क में शेयर कर सकते हैं। दूसरा, एक्सेस टू रिमोट प्रोग्राम्स। बहुत दूर अगर कोई प्रोग्राम है किसी कंप्यूटर पर, तो उस रिमोट प्रोग्राम के जरिए उस प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सेस टू रिमोट डेटाबेस। डेटा का कलेक्शन दूर किसी कंप्यूटर पर रखा गया है, तो नेटवर्क के माध्यम से उस डेटाबेस को आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि आप इंटरनेट पर रिजल्ट देखते हैं, तो रिजल्ट एक डेटाबेस का एग्जाम्पल हुआ और उस डेटाबेस को, उस रिजल्ट को कहीं से भी मोबाइल, टैब या कंप्यूटर पर आसानी से एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। कम्युनिकेशन फैसिलिटी का बहुत तेज रूप है, क्योंकि आज के समय में नेटवर्क के माध्यम से जितनी भी तेजी से कम्युनिकेशन किया जा सकता है, चाहे वो ईमेल हो, चाहे वो चैटिंग हो, या इससे तेज कम्युनिकेशन दूसरा कोई और नहीं हो सकता। अब हम नेटवर्क के एडवांटेजेस को देखेंगे। सबसे पहला एडवांटेजेस है स्पीड। शेयरिंग एंड ट्रांसफरिंग फाइल विद इन नेटवर्क आर वेरी रैपिड। नेटवर्क में डेटा या मैसेज या इंफॉर्मेशन शेयर करना या ट्रांसफर करना बहुत तेजी से होता है। दूसरा एडवांटेजेस है हमारा सिक्योरिटी। Sensitive files and programs on networks are passwords protected, so no illegal copying of programs in here. नेटवर्क पर किसी भी सेंसिटिव फाइल्स एंड प्रोग्राम्स को आप पासवर्ड के जरिए आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कोई अनऑथराइज्ड पर्सन या अनऑथराइज्ड व्यक्ति उस डेटा को एक्सेस ना कर सके या उस प्रोग्राम को एक्सेस ना कर सके। हमारा अगला एडवांटेजेस है सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर कैन बी लोडेड ऑन वन कंप्यूटर, eliminating that need to speed time installing on independent computers. नेटवर्क में क्या होता है, अगर आप किसी एक कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो बाकी सभी कंप्यूटर्स पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बाकी कंप्यूटर की भी नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए आप किसी भी कंप्यूटर से उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। इससे फायदा ये होता है कि हर सिस्टम पर या हर कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में जो वक्त लगता है, उस वक्त की काफी बचत हो जाती है। साथ साथ सारे कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर परचेज करने की जरूरत भी नहीं होती है। नेक्स्ट एडवांटेजेस इज रिसोर्स शेयरिंग। Resources such as printers, fax machines and modems can be shared. Therefore, it is cheaper than to have this on many systems. इसमें होता ये है कि जब भी आप नेटवर्क की बात करते हैं तो वहां पर आप रिसोर्सेज को शेयरिंग कर सकते हैं या रिसोर्स का शेयर होता है। जैसे किसी नेटवर्क में 50 कंप्यूटर लगे हुए हैं
तो वहां पर एक प्रिंटर लगा दिया जाए तो बाकी सारे 50 कंप्यूटर उस प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं, जिससे आपको सस्ते में सारा काम हो सकता है। हमारा अगला एडवांटेजेस है इंप्रूव कम्युनिकेशन। नेटवर्क के आ जाने से हमारा कम्युनिकेशन में काफी सुधार हुआ है। ईमेल ऐड इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। ईमेल के आ जाने से पर्सनल और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में सारे कम्युनिकेशन फैसिलिटी है और कम्युनिकेशन करना बेहद ही आसान हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मेल होना लैंड कैन इनेबल स्टाफ टू कम्युनिकेशन विद इन द बिल्डिंग हैविंग टू नोट टू कम्युनिकेशन विद इन द बिल्डिंग हैविंग नोट टू लीव देयर डेस्क। कहता यह है लैन यानी किसी लोकल एरिया नेटवर्क पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। जैसे किसी बिल्डिंग पर किसी एक फ्लोर पर कोई एक व्यक्ति बैठा है और किसी दूसरे फ्लोर पर कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है और वे दोनों लैन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल के जरिए वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं बिना अपनी कुर्सी छोड़े हुए। ऐसे तो नेटवर्क के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। लेकिन ये नुकसान नेटवर्क के फायदे के मुकाबले काफी माइनर है, छोटा है। तो आइए उन डिसएडवांटेजेस को देखें। पहला डिसएडवांटेज है केबलिंग कैन बी एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल एंड रिप्लेस। जब भी आप नेटवर्क करते हैं तो महंगे केबल का यूज होता है, उसमें आपको काफी खर्च लग जाते हैं। दूसरा, अ फॉल्ट विद द सर्वर विल प्रिवेंट द होल नेटवर्क फ्रॉम वर्किंग। यदि किसी एक सर्वर कंप्यूटर पर कोई खराबी आ जाता है तो बाकी सारे नेटवर्क कंप्यूटर काम करना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट, सिक्योरिटी मेजर्स आर नीडेड टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द नेटवर्क। आपको सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इंटरनेट में बहुत सारे रास्ते होते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने का। नेक्स्ट, वायर्स आर वल्नरेबल टू हैकर्स एंड वायरसेस। जब वायर्ड एरिया नेटवर्क की बात करते हैं तो उसमें हैकर्स और वायरसेस का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। नेक्स्ट, सर्वर फॉल्स टू स्टॉप एप्लीकेशन बीइंग अवेलेबल। यदि सर्वर में कोई खराबी आ जाता है तो बाकी सारे एप्लीकेशन काम करना बंद कर देते हैं, स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट, नेटवर्क फॉल्ट कैन कॉजेज लॉस ऑफ डेटा एंड रिसोर्सेज। यदि नेटवर्क कंप्यूटर में कुछ खराबी आ जाता है तो बाकी सारे कंप्यूटर के डेटा या रिसोर्सेज में भी प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट, यूजर वर्क डिपेंड अपॉन नेटवर्क। यूजर जो होता है वो नेटवर्क पे डिपेंड होता है। नेक्स्ट, नेटवर्क मैनेजमेंट कैन बिकम डिफिकल्ट फॉर वेरी लार्ज नेटवर्क। नेटवर्क को मैनेजमेंट करना बड़ी परेशानी होती है जब कोई बड़े नेटवर्क पर हम लोग काम करते हैं। डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग वीडियो सीरीज का दूसरा पार्ट यहीं समाप्त होता है। आप इस वीडियो के नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।